कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को आज के शुभ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये त्यौहार संपूर्ण भारतवर्ष में साथ साथ नेपाल के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। कई जगह इसको मकर संक्रांति कहते हैं, कहीं तिला संक्रांति कहते हैं, कहीं पोंगल कहते हैं, तो कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। तो पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से
ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। और क्योंकि इस दिन सूर्य जो है भौगोलिक रीति से देखें तो उत्तरायण की ओर जाता है, आज के दिन से दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटे होने लगती हैं। संपूर्ण प्रकृति के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन होता है, क्योंकि जब दिन बड़ा होता है तो लोगों के अंदर उमंग, उत्साह, कार्य क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और यदि पौराणिक रीति से देखें तो कहते हैं कि आज के दिन सूर्य जो है अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं। तो पिता और पुत्र के मिलन का त्यौहार, जिसे हम कहते हैं आत्मा और परमात्मा के मिलन का त्यौहार, उस रूप में भी इसे हम आध्यात्मिक रीति, पौराणिक रीति मनाते हैं। और यदि ज्योतिष की नज़र से देखें तो कहते हैं कि इस दिन सूर्य जो है वो धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रविष्ट होते हैं। तो इसलिए ये जो संक्रांत है, ये जो परिवर्तन है, इससे काफ़ी आत्माओं के जीवन में परिवर्तन आता है, भौगोलिक रीति परिवर्तन आता है। तो इसीलिए हम इस त्यौहार को बहुत ही व्यापक तरीके से संपूर्ण भारतवर्ष में मनाते हैं। और हम बाबा के बच्चे तो हर दिन त्यौहार के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारे लिए रोज़ ज्ञान सूर्य शिव बाबा ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। और जितना जितना हम इस वर्षा में भीगते जाते हैं, आत्मा को सराबोर करते जाते हैं, उतनी आत्मा पावन होती जाती है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 14 जनवरी 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, माया का वार ना हो उसके लिए कदम कदम श्रीमत पर चलना है, केवल बाबा की सुननी है। प्रश्न है, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर है, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए। दूसरा, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए, मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। सभी ने सुना? वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। अब हम बेहद के बाप का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन ना सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना, हिस्ट्री सुनते हैं ना तो पता चलता है। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेज़ों ने छीना। वास्तव में पहले तो रावण ने छीना है ना। ये जो अंतरात्मा की परतंत्रता है, इसके बारे में कोई समझता नहीं है। आसुरी मत पर यह जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, 3 बंदर दिखाते हैं ना, हियर नो इविल,
सी नो इविल, टॉक नो इविल, इनका भी कोई रहस्य होगा ना। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं, किनके लिए? ब्रह्मा बाबा के लिए, कि इसने भी बहुत भक्ति की है। इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, यही पहले पावन थे। आत्मा की बात हो रही है। अब पतित बने हैं, इनको मैं जानता हूँ। अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तभी बुद्धि में धारणा होगी, है ना। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है ना, तो ये भी पवित्र बुद्धि चाहिए ना ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने के लिए। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्ठी में रहना है और कोई की याद ना आए। अभी तो ऐसा नहीं कर पाते ना पत्र आदि लिखना है। अभी तो है ना, योग के लिए भी आते तो कई बार मोबाइल हाथ में होता है। रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्ठी में रहना पड़े ना, ये तो अंदर की कंट्रोलिंग पावर है ना। अभी तो तुम भट्ठी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो माया फिर भागंती हो गए। यह है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते हैं, तुम तो वानप्रस्थी हो। तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो? तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए, मर गई दुनिया। हम अगर कनेक्शन तोड़ देंगे, जैसे हमारे लिए सारी दुनिया ही चली गई, तब ऊंच पद मिल सकता है। जैसे मृत्यु हो जाती है तो खत्म, रिलेशंस भी खत्म। ऐसे ही जीते जी अभ्यास करना है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, क्योंकि एक कदम भी इधर का उधर हुआ तो बस माया पकड़ लेगी। परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है। मोह की रग कम नहीं है, बहुत बड़ी बाधक है मोह। नष्टो मोहा होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मोह की रग चेक करनी है, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, है ना, संबंधों में। और देखो कई बार अपनी बुद्धि में, अपने संस्कारों में भी मोह होता है ना। बहुत महीनता से चेक करना है। अटैचमेंट कई प्रकार के है। हम तो बाबा की शरण लेते हैं, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं, इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। यह भी ऐसे है, माया खूब सताएगी। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, है ना। कहते हैं ना, आप हुए बूढ़े और तृष्णा हुई जवान, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि यह सब होगा। जहाँ तक जिएंगे
यह माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। यह ड्रामा में नूंद है। मैं थोड़ी माया को कहूँगा कि विकल्प ना लाओ। बाबा कहते मैं ऐसे नहीं कहूँगा उसे। बहुत लिखते हैं, बाबा कृपा करो। मैं थोड़ी किसी पर कृपा करूँगा। बाबा कहते मैं कृपा नहीं करता हूँ, तुम्हें मुझे याद करना है बस। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करूँ फिर तो सब महाराजा बन जाए। ड्रामा में भी है नहीं, है ना। ये ड्रामा में नहीं है कि बाबा कृपा करे। सब धर्म वाले आते हैं, जो और धर्म में ट्रांसफ़र हो गए वह निकल आएंगे। यह सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। शिव भगवान वाच, श्री कृष्ण तो 84 जन्मों में आते हैं। अनेक मत, अनेक बातें हैं। यह बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, अब बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनो। कल्प पहले भी कहा था माम एकम याद करो, एक ही तरीका है। अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़, जीते जी मरो। मुझे एक बाप को ही याद करो। मैं सर्व की सदगति करने आया हूँ। भारतवासी ही ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो। यह कौन है? यह स्वर्ग के मालिक थे ना। अभी कहाँ है पता है सबको? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पतित तमु प्रधान है। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। यह पूरा भगत था। कौन? ब्रह्मा बाबा। नारायण की पूजा करता था। इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? पुरुषार्थ। क्या बनने का? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। यह डेटी राजधानी स्थापन हो रही है। माला बनती है ना तो राजधानी है ना। ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरु युगल। शिव बाबा के नीचे एकदम यह खड़े हैं। देखा है ना चित्र में? तो शिव बाबा के नीचे एकदम यह खड़े हैं जगत पिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना भारत हमारा है, कहती है ना भारत हमारा देश है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं, हम राजाई करेंगे, और कोई धर्म होगा ही नहीं। याद आता है ना सभी को? ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं। यहाँ बहुत है तो हमारा तुम्हारा चलता है। बहुत सारे हैं ना तो कहते तेरा मेरा, ये तुम्हारा धर्म ये मेरा धर्म। वहाँ यह बातें ही नहीं, सब हमारा है। तो अब बाप समझाते हैं बच्चे, और सब बातें छोड़ माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा यानी योग कराए, दृष्टि दे, है ना। तो इंडिपेंडेंटली खुद ही बाबा को याद करना है
ना कोई बैठे, याद कराए, कमेंट्री चले, लाल बत्ती हो तो योग लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं, बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की, आज पापा की याद में बैठे। ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं, बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते, काला मुंह करने वाले को 12 माह यहाँ आने की दरकार नहीं है। बाबा बहुत ही स्ट्रिक्ट थे ना, और ये बाबा रूल बता रहे हैं। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। बड़ी मंजिल है, बाप आई ही है पतित से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं। बाबा के टाइम पर ऐसे ही बहुतों ने किया। उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है, हार खा लेते हैं। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती हैं। बाप कहते हैं, जो ऐसी स्त्रियां होती हैं उनको बाबा क्या टाइटल देते हैं। बाप कहते हैं, तुम तो सूप न खाओ। यह सब नाम इस समय के ही हैं। यहाँ तो बाबा कोई विकारी को बैठने भी ना दे। कदम कदम पर बाप से राय लेनी है। बाबा पवित्रता हमारे ब्राह्मण जीवन की रियलिटी, रॉयलिटी, पर्सनालिटी है। पहला वरदान है पवित्र भव योगी भव। इसलिए इस प्रतिज्ञा पर पूरा पक्का रहना है। तो बाबा ने कहा, कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े, सरेंडर हो जाएं तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो। राय पर चलते रहो। पोता मेल बताएंगे तब तो राय देंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भल लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो दाता हूँ। बाबा भासना ज़रूर लेते हैं, है ना, लेकिन खाते तो नहीं है ना, क्योंकि बाबा तो देने वाला है, भोगता नहीं है। बाबा अभोक्ता है। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। उसके बाद है रात्रि क्लास। ये क्लास है 15 जून 1968 की। पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइज करने से जिनकी कमज़ोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमज़ोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। जो हो गया ड्रामा। मुख्य फ़ायदा है ही याद से। याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कब ख्याल ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। फिर पाठ बंद हो जाएगा। न बाप का न हमारा पाठ रहेगा, न उनका देने का पाठ न हमारा लेने का पाठ होगा। तो एक हो जाएंगे ना। बस पापा फिर चले जाएंगे, न देने का पाठ न लेने का पाठ। हमारा पाठ
नई दुनिया में हो जाएगा। बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पाठ का रील भरा हुआ है ना। हमारा प्रारब्ध का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ, देने और लेने का पाठ पूरा हुआ। ड्रामा ही पूरा हुआ, फिर शुरू होगा, है ना। फिर हम राज्य करने आएंगे। वह पाठ चेंज होगा, इस पाठ से बिल्कुल अलग होगा। ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे, लक्ष्य प्रमाण बन जाएंगे। पाठ ही पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का भी पाठ नहीं रहेगा। यह भी ज्ञान तो पूरा ले लेते हैं, उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है। न देने वाले पास रहे, न लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक दो के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना। यह है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते। बाबा ने समझाया है सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है। यह कुदरत है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ, यही कुदरत है। अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे। बाबा से सारा ज्ञान धारण करके हम भी बाप समान फुल हो जाएंगे। पाने लिए कुछ रहेगा नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं। वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे, है ना। साक्षात्कार से विकर्म विनाश नहीं होंगे, परंतु जब याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। सब कुछ ले लिया, फिर भी ऐसा नहीं है कि बच्चे बाप बन जाएंगे। नहीं, बाप बाप ही रहेगा और बच्चे बच्चे ही रहेंगे। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। यह तो ज्ञान है। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। यह सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है। इसमें निडर रहना होता है। जितना जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे उतना निर्भय होते जाएंगे। पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का। शरीर आदि का कोई भी भान न आवे, उसी अवस्था में जाना है, बिल्कुल अशरीरी होकर। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। सेवा करते हैं ना, एक बाप की ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है और किसी की याद ना आए। अभी टाइम पड़ा है, यह रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं होगी
तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी, डरने लग जाएंगे और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमोप्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने लिए क्या करना है? बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन। वह कभी पेशेंट बन ना सके। हम तो अभी सर्जन बन रहे हैं, फिर पेशेंट भी बन जाएंगे। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार ना पड़े। सिर्फ क्या करना है? क्या है संजीवनी बूटी? सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। इममेमोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अभी आया है। अनादिकाल से बाबा इस सृष्टि पर आ रहे हैं, जैसे इस बार आए हैं। बाबा जो सिखलाते समझाते हैं, यही राजयोग है। वह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं, भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। दूसरा, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। ट्रस्टी होकर रहना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। कैसे करेंगे रूहों की सेवा? जब हम खुद रूहानी गुलाब बनेंगे और दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाएंगे। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ, सदा रूहानी रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। तो ऐसे रूहानी सेवा करनी है। स्लोगन है, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना।
आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त बन जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना। कोई बंधन नहीं। बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। तो हम जिन भी आत्माओं के मध्य रहते हैं उनके साथ अपने संबंध को लौकिक से अलौकिक बनाना है, जिस्मानी से रूहानी बनाना है। तब जीवन बंध स्थिति से जीवन मुक्त हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।